मैं वही मुझे भी मैं रिकॉर्डिंग सुनती हूँ फिर से और सेल्फ सेल्फ को फीडबैक देती हूँ कि मैं क्या अलग कर सकती थी और क्या। सो ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होना है हमारे लिए, क्योंकि लर्निंग नेवर स्टॉप्स, है ना। अरे वाह, हंसराज आ गए। अच्छा, तो आज हम मैंने सोचा दो तीन चीज करें। एक तो कि इंटेंट अगर आपने लिखा है और अगर राजेश जैसे आपने भेजा, अगर आप सभी को जो इंटेंट अगर लिखा है और आपको फीडबैक चाहिए और एक सेलिब्रेशन के तौर पर शेयर करना है, तो वो आप जरूर भेजना। आपके स्टडी बडी कौन है, आपको जो भी ठीक लगे ग्रुप में जो स्टडी साथ में करते हो उनको भी देना, क्योंकि एक एनर्जी और भी ये होती है ना अगर हम शेयर करते हैं तो। और फीडबैक चाहिए तो ले सकते हैं, बट अदरवाइज इट्स मोर टू सेलिब्रेट कि एक स्टेप हमारा हुआ, इंटेंशन को हमने लिखा। नमस्कार योगेश भैया। और नमस्ते नमस्ते रीना जी। नमस्ते। तो ये बल्ब गया, कोई बात नहीं। राजेश जी, पूर्वा जी, सभी को नमस्कार। और कौन कौन है? और हंसराज है, विश्वजीत है, जयदीप है। जी जी, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। तो एक ये जो मार्शल का जो एक कोट है, और मैं कबीर दास जी के दोहे को याद करना चाहती हूँ अभी, कि दाता नदिया एक सम, सब काहू को दे, जिसके जैसा कुंभ हो वैसा ही भर ले। दाता जो देने वाला, और नदियां सबको पूरा देते हैं, कभी भी वो कम ज्यादा नहीं करते, है ना। दाता नदिया एक सम, सब काहू को दे। अब मुश्किल कहाँ होता है कि जिसके जैसा कुंभ हो वैसा ही भर ले। हमारा जो कुंभ है, हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारा शरीर, हमारी अवस्था, हाँ, हमारे अनुभव का जो अनुभव की जो पोटली है, हाँ, उसका जो घाट कैसा है, क्या वो एकदम बड़ा है और भरपूर ले सकता है, दे सकता है, या फिर वो छोटा मुंह है, या फिर कहीं टूट गया है या क्रैक है ना। तो या फिर शैलो है, छिछरा बोलते हैं, आई डोंट नो आप क्या बोलते हो, छिछरा, है ना, डीप नहीं है। तो उथड़ उथड़ डीप, बोलते हैं मराठी में। मुथड़, हाँ, उथड़ 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 होता है ना। हाँ उथड़ उथड़, हाँ हाँ। हाँ, तो अपने दादा जो प्लेट होती है आप, कप के साथ हाँ उसके हाँ, जैसा। तो एक एक मिनट के लिए बस हम खुद एक आप पेपर पेन अगर ला, ओ, याद करा के आप खुद का एक ये स्वरूप ड्रॉ कर सकते हैं आपके पेपर पे या कहीं भी, या आपके मन में इमेजिन कर सकते हैं कि मेरा बर्तन, मेरा घाट कैसा है। और एक ग्रैटिट्यूड की भावना से दाता नदियां प्रकृति एक सम, सब काहू को दे, जिसके जैसा कुंभ हो वैसा ही भर ले।
और ये भी याद करेंगे, तू ही चाहे तुझे जीवनाचा शिल्पकार, है ना? विश्वजीत याद है ना? तो हम ही है अपने शिल्पकार, हम ही अपना घाट बनाए सुंदर विशाल, है ना? हाँ और बनाने से हो भी जाता है, जो हम देखेंगे वो हो जाएगा, अगर अभी नहीं है तो। हम्म और अब हम इस घाट में हम एक ऊर्जा भरें, तो अपने विचार, अपनी संवेदनाएं, हमारी भावनाएं और हमारे जो भी लॉन्गिंग्स है, जो भी हम चाहते हैं, वो सारे हम उसमें हमारी सांस भी हम उसमें डालें, है ना? उसको जीवित करें। ये करने से आपकी कौन सी जरूरत पूरी हो रही है अभी? आप बताएंगे एक चेक इन के तौर पर, जब भी, या आपकी कौन सी जरूरत पूरी हो रही है इस वक्त? हेलो। हाँ जी। रीना जी, एक सीरियसनेस या गंभीरता जरूरत हो सकती है। गंभीरता। इनमें सीरियसनेस की जरूरत होती है। सिंसियरिटी कह सकते हैं। हाँ, सेंसरिटी। हम्म हम्म और सिंसियरिटी टू अपनी ओर, यानी खुद को सीरियसली लेना, है ना? खुद को सिंसियरली देखना, या खुद के लिए सिंसियर होना, ये कह रहे हैं आप? हाँ 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 हाँ, यानी अपने जीवन के बारे में, हम्म हम्म हम जो कृति कर रहे हैं उसके बारे में, हम्म देने वाले योगदान के बारे में कुछ गंभीर होना या सेंसियर होना, ऐसा। अच्छा, हाँ, अच्छा, हो सकता है। यस, मैंने ऐसा बनाया रीना जी। हाँ, अच्छा। अपने ग्रुप पे भी डाल सकते हैं और अच्छे से दिखेगा बाद में, या कभी भी, है ना? यस 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 हम्म यस। मैं सोच रहा हूँ हाँ, कि ऐसा, जैसा आपने बोला ना कि कुछ तो भी पात्र होना चाहिए, यानी कुछ तो भी बर्तन होना चाहिए हमारे पास। तो मैं सोच रहा हाँ, था कि ऐसा क्षितिज जैसा बर्तन होना चाहिए कि जिसका हाँ, व्याप्ति बहुत बड़ी है, ऐसा। तो एक हाँ, एक पृथ्वी और आकाश के इसके, हम्म और क्षितिज। उसको हम्म मैं देख रहा हूँ। और हम्म यस यस, और जब मैं उसको महसूस किया वो चित्र के रूप में, तो मुझे हम्म वो एक ऊर्जा मिली। वो एक खुद में आत्मविश्वास बढ़ा, एक विश्वास मिला, और एक सेल्फ सेंसरिटी बढ़ी, और बढ़ी इस तरीके से। तो मैं हम्म खुद में ऊर्जित महसूस कर रहा हूँ हम्म खुद को। हम्म। धन्यवाद।
और कोई? राजेश जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। हेलो। हाँ जी। एक बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, और सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये लगी कि आकाश जितनी व्यापकता, कहा तो आपने घड़ा था, मतलब देखो तो मतलब विरोधाभास यहाँ पर देखिए। जैसे घड़े का बिंब हमारे मस्तिष्क में आता है, जैसा भरा रहेगा, चाहे स्नेह हो, प्रेम हो, क्रोध हो, अहम हो, जो चाहे वैसा भर ले। लेकिन उसका प्रतीक भले ही घड़े का था, लेकिन बावजूद इसके उनकी कल्पना बड़ी व्यापक अच्छी लगी। कि इतनी व्यापक हो कि पूरा आकाश या फिर पूरा ब्रह्मांड या फिर पूरा क्षितिज उसमें समा जाए। और उसमें सिंसेरिटी जो बात वो कर रहे थे, प्रतिबद्धता उसे कहेंगे। प्रतिबद्धता। जी। तो ये बात अच्छी लगी। साथ ही साथ जीवन में आपसी स्नेह जो है, अटैचमेंट अंग्रेजी में या हम कहेंगे, वो भी बहुत जरूरी है। आपसी स्नेह को म्यूचुअल केयर भी कह सकते हैं, है ना? म्यूचुअल, आपसी, अच्छा, म्युच्युअल लव्ह, म्युच्युअल केअर, काइंडनेस. मराठीमध्ये आपण नाळ जुळलेलं म्हणतो बघा. राजेश सरांना लक्षात येईल मला जे म्हणते. आपण नाळ जुळलेली असते बघा, म्हणजे तुम्ही तिकडे असले किंवा कुठेही असतो, किंवा आपण ज्या व्यक्तीशी नाळ जुळलेली आहे तो कितीही अंतरावर असला तरी तो खूप आपल्या जवळच असतो. म्हणजे भौतिक दृष्ट्या तो घरात असेल किंवा तो किती विदेशात असेल किंवा कुठेही असेल, तर त्याची ही गरज आपल्याला खूप जास्त असते अशा लोकांची, ज्याच्याशी आपण आंतरिक जुळलेलो आहोत. और हमारे अंदर भी एक विशाल परिवार है, हमारे खुद के अंदर। हमारे बहुत भाग होते हैं। वो इंटरनल फैमिली सिस्टम का एक बड़ा स्टडी है। तो हमारे अंदर के भी सारे जो भाग है, उन सभी को हम साथ में ला सकते हैं, सभी से कनेक्ट हो सकते हैं। तो वो भी है एक। थैंक यू। संजय जी, हम एक दोहा लेकर इसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं, और खुद को एक घड़े के स्वरूप में, या एक जैसे हम खुद को एक स्वरूप दे रहे हैं जिसमें ऊर्जा भर रहे हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, हम खुद को सिंसियरली ले पाएंगे। इस तरह से हम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ आज, और मुझे थोड़ी सर्दी भी है। अच्छा, हाँ, अच्छा, ठीक है संजय। ठीक है, मैं और सुन रहा हूँ। बोलिए। हाँ नहीं, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ जी, और कौन बताएगा? जयदीप। हाँ जी। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं गंभीरता से मैं अपनी ओर देख रहा था, और कहीं ना कहीं मैं खुद को ओपन अप कर रहा था, खुद को खुला करने की कोशिश कर रहा था कि यानी मैं यानी दूसरों से जोड़ने के लिए या दूसरों को देने के लिए मेरे पास में कितना कुछ है, और मैं कितना दे सकता हूँ। तो जितनी भी सीमाएं हैं, तो मैं कैसे खुद को खुला कर सकता हूँ, नहीं क्या? तो ओपननेस, नहीं क्या, वो जो देना है, तो उसको मैं फील कर रहा था। वो जो मेरी नीड है ओपननेस की, उसको मैं फुलफिल कर रहा था यहाँ पर। देने के लिए ओपननेस, और उसके लिए भरोसा भी चाहिए। हाँ, एक अंदर से भरोसा, प्रकृति पे भरोसा कि मेरे पास काफी है, मैं दे सकता हूँ, है ना? हाँ, हाँ। और उतना ही ओपननेस लेने के लिए। हाँ। कभी कभी हम दे तो सकते हैं लेकिन ले नहीं सकते। वो भी आज देखेंगे हम कि हमारा इक्वेशन क्या है। हाँ, लेने से हम झिझकते हैं क्या, कि अरे भैया लिया तो फिर कुछ शर्म या
कुछ टेंशन, प्रेशर कि बाद में देना पड़ेगा, तो लेना ही नहीं है और देना भी नहीं है, ऐसे भी हम एक बाउंड्री बना देते हैं ना, और फिर हाँ। और अभी मैं सुन रही हूँ आप खोल रहे हैं पूरा, विशालता की तरफ, एक भरोसे की तरफ आप जा रहे हैं। जयदीप, आप किसी का नाम बोलेंगे जिसको आप सुनना चाहते हो? अभी राजेश और योगेश जी और आप तीन का हुआ, संजय जी भी सुन रहे हैं, आप किसको सुनना चाहेंगे? अभी मेरे करीबी विश्वजीत भाई है, मैं उनको सुनना चाहूंगा। हाँ जी। हाँ, मैंने एक ड्रा बनाया, मैं दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है जो बैक कैमरा हो। यानी आपको स्क्रीन शेयर करना है? हाँ, एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, अब कर सकते, करिए। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। हाँ, ये एक दिख रहा है। हाँ, कुछ बादल है या खेत है? नहीं, मैंने एक समुंदर बनाया, महासागर, और कुछ नदियां बनाया, जो नदियां उस समुंदर में मिल रही है। मैं उसको मैं देख रहा हूँ कि कैसे नदियां उस समुंदर में आके मिलती है, और मिलने के बाद में वो अपना अस्तित्व खो देती है, क्योंकि नदियां जब समुंदर में मिल रही है तो हम पहचान नहीं सकते कि ये कौन सी नदी है करके, कौन सी नदी का पानी है। तो वो समुंदर भी बहुत खुले हिस्से, कौन सी नदी का गंदा पानी है या कौन सी नदी का अच्छा पानी है, सबको वो स्वीकार कर रहा है, सबको वो ले रहा है, किसी के सामने भेदभाव न करते हुए। तो मैं भी अपने आप के तरफ वो समुंदर की तरह देख रहा था कि जो भी कोई अगर मेरे बारे में कुछ खामियां अगर वो बताते हैं या कुछ दोस्त बताते हैं, तो उसका स्वीकार करना, वो मैं वो को मैं ये देख रहा था कि खुद के विचारों को भी स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस करना, उसको मैं देख पा रहा था। और मैं खुद भी ये देने के लिए काफी उत्सुक हूँ कि अगर कोई इस समुंदर के तरह ही मैं अपने मन को भी एक विशाल बनाना चाहता हूँ। बनाया मैंने छोटा सा। और आपके लिए समावेश एक बहुत मूल्यवान एक सिद्धांत है शायद, कि समावेश सबका कर पाए, समुद्र के जैसे। हाँ हाँ। और मैंने ये भी सुना, गंदा स्वच्छ ऐसा न देखकर सभी को मान दे, सभी को स्वीकार करें, प्यार दे, विशाल बने। आप किसको सुनना चाहेंगे? मैं पूर्वा जी को सुनना चाहूंगा। थँक्यू विश्वजीत जी. मी अगदी शहाण्यासारखा घडा काढला. खरं मला असं हवंय की अगदी मोकळेपणाने, जस्ट सबलाईम, जसं आपला कापूर जसा सबलाईम होतो तसा. पण आय हॅव टेकन अ घडा नाव, एक्सरसाइज. तर घड्याला हे पण आहे, चोच पण आहे पाणी हे करायला, आणि हँडल पण आहे की कोणालाही हवं असलं तर पाणी ओतून घ्यायला. या एक्सरसाइज मुळे मला आय फेल्ट व्हेरी कॉन्क्रीट. हे माझी कमिटमेंट जी आहे ती घड्यासारखी आपण सगळं जे काय शक्य आहे तेवढं ग्रहण करायला हवं. गॅदर नॉलेज
एक्सपिरियन्सेस आणि इंटरनलाइज. तर मला हे व्हिज्युअलाइज करायला सोपं झालं. आणि कमिटमेंट की आय एम इन द प्रोसेस, आय कमिट माय सेल्फ, आय व्हिज्युअलाइज दॅट आय कॅन रीच समवेअर. हे कॉन्क्रीट असल्यामुळे थोडस कमिटमेंट मध्ये जास्ती सिरियसनेस किंवा प्रामाणिकता वाढेल, ऑथेंटिसिटी वाढेल आणि एक प्रॉबेबली इंटिग्रिटी ऑल्सो ऑफ माय थॉट्स, नीड्स and the attitude to take and give, openness to accept, because there are so many ways of looking at NVC is what I was talking to Rajesh sir, की सगळेजण दाखवतात ते NVC वेगळंच नव्यानेच बघायला मिळतं आणि I am open to that experience. So I am open to changing all the time what NVC has to offer to me. मुझे ये सुनाई दे रहा है कि आपको एक सपोर्ट, जैसे आपने हैंडल भी दिखाया, टोच भी दिखाई, तो एक स्ट्रक्चर का भी एक ये है, जरूरत है, अभी जरूरत है स्ट्रक्चर, एक कंटेनर चाहिए जिसमें आप पूरा पूरा अपना जो भी ज्ञान बटोर सके और एक बार इंटीग्रेट कर सके, खुद में अंदर उतार सके. और वो आपका फोकस है. और सिंसियरिटी, इंटेग्रिटी भी मैंने सुना. Yes, and as I take, I can pour it out also, so that anybody can even use the handle and pour it out. So it's open to everybody. सबको आसानी से भी ले सकते हैं और दे भी share. हाँ, दे भी सकते हैं. All the aspects, various aspects of NVC and life. Thank you. Thank you. अब हंसराज बाकी है. हंसराज. थैंक यू. हाँ जी. मैंने भी एक ड्राइंग निकाली है जिसमें आपको दिख रहा है, पता नहीं. हाँ. जिसमें इंद्रधनुष्य आहे आणि सूर्य आहे, तो स्माइल करत बाहेर येतोय आणि काही पक्षी पण जात आहे. तर मी म्हणजे आत्ताच मी एक वर्कशॉप घेतला, माझे भाचे लोक आणि थोडेसे त्यांचे काही मित्र. तर त्यांचं जेव्हा ऐकत होतो तर तेव्हा मला एक हार्मोनी, सुसंवाद आणि माझा पण स्वतःला पण एक फील झालं, काहीतरी देण्याचा आनंद मला मिळाला तिथं. आणि एक गरज पण लक्षात आली की खरंच काहीतरी आशयाची गरज आहे लोकांना. म्हणजे खरंच संस्कारामुळे बरेच लोक आपला जो मूळ स्वभाव आहे त्याला ते व्यक्त करू शकत नाहीये, आणि आपण एक प्रकारे त्यांना असं काहीतरी शिकून मदत करतोय. आणि खरं म्हणजे मी भावनिक पण झालो, म्हणजे मला माहित नाही का बरं, पण माझ्या आतलं जे दडलेलं आहे ते पण बाहेर येत होतं. म्हणजे मी त्याला काय म्हणतात, दडपण हलकं करत, म्हणजे ते मला स्वतःला पण फायदेशीर झालं. माझ्यातलं काय माहित नाही काय आहे, पण मला ते सांगता येत नाही, पण मी खूप भावनिक पण झालो. आणि मी आता जेव्हा ते झाल्यानंतर हलकं महसूस करते आणि मला वाटतं की माहित नाही काय आहे, पण जे काय आहे ते खूप छान आहे, कनेक्शन आहे आणि सेलिब्रेट करते मी. येस, एवढंच. प्रामाणिक आणि हे वल्नरेबिलिटी जे आहे ते करेज, कि हम बीइंग ह्यूमन है ना, कि हम मनुष्य है, हम जो है, तो वो थोड़ा सा आपको बहुत डीप गए ऐसा लग रहा है. स्पेशली आपके दोस्तों के बीच, आपके फैमिली के बीच, ये इतनी बड़ी गिफ्ट है जो आपने महसूस की और दी. और मैं आपके चित्र से ये सोच रही थी कि जो जैसे इंद्रधनुष है, सूर्य है, तो एक ब्रिज भी अगर बन जाए तो यही कि भाई आपने एक ब्रिज सबको बना के, या सबने साथ में एक ब्रिज बनाया, खुद की तरफ जाना, खुद के अंदर उतरना, है ना. और एक हाउ टू मेक लाइफ वंडरफुल, है ना. इंद्रधनुष जैसे है कि अपने जीवन को कैसे संवारे, और एक योगदान की जो जरूरत है आपकी, भावुक होकर और रियल होकर. यस.
आज हम डूइंग और बीइंग के बारे में भी बात करने वाले हैं, तो उसमें भी ये मुझे याद आ रहा है कि आपका यह अनुभव। थँक्यू. आपने अच्छा विषय ये किया आणि स्पर्श किया उसके लिए कृतज्ञ हूँ आपका. तो अब आगे हम बढ़ते हैं। इसमें यही है कि एक ब्रेकआउट रूम में जाते हैं, पर थोड़ा सा एक ये करें कि हम जब कुछ अभी यहाँ पे ना, हमें सब मुझे लगता है देने वाले हैं, यानी हमारे अंदर एक सिद्धांतवाद है, एक क्या कहते हैं, कम्युनिटी का भाव है। तो हम सब मेरे हिसाब से तो शायद दे सकते हैं, जो भी किसी को मदद करनी हो या जो भी हो। तो आज ये करते हैं एक्सप्लोर कि हमें लेने में हाउ डू आई फील व्हेन आई रिसीव। मैं अगर किसी के पास से कुछ लेती हूँ, हाँ, या लेना चाहती हूँ, तो या कोई देना चाहता है, तब मेरे अंदर क्या अनुभव होता है, मेरे अंदर का मौसम, मेरे अंदर का जो पैटर्न्स हैं वो कैसी है। उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो आप याद करें कि कभी किसी ने कुछ देने की कोशिश की आपको, कोई और उस वक्त आपको थोड़ी सी झिझक हुई या तकलीफ हुई, उसको याद करें। 1-2-5 मिनट हम खुद के साथ एक एक्सरसाइज करते हैं। जब कोई कुछ देने के लिए उत्सुक है और वो सुनकर हमारे अंदर कौन से विचार आते हैं, कौन सी भावनाएं उभरती है, हमारे शरीर में क्या बॉडी सेंसेशंस होते हैं, संवेदनाएं होती है, वो अभी इस मोमेंट में वो जीवित करें फिर से। किसी को कोई उदाहरण चाहिए? हाँ हंसराज। हाँ, एक उदाहरण दिए तो अच्छा रहेगा. हाँ. अच्छा, तो मैं यहाँ जो अभी हिमाचल में आई हूँ, तो मैं एक मैं जहाँ रह रही हूँ, छोटा सा एक रूम का घर है, जहाँ पर आजू बाजू में बहुत सुमसाम है। हाँ, तो यहाँ पे एक बहन कभी आए और उन्होंने कहा कि मैं आपके यहाँ काम करने आऊंगी, और क्योंकि मुझे भी जरूरत है खेती सब्जी उगाना, यहाँ का मौसम मुझे पता नहीं इतना, तो मैं बहुत खुश हो गई कि अरे अच्छा, आप पास में रहते हो और आप आओगे, तो मैं खुश हो गई पहले तो जब उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ आपके यहाँ काम करूंगी और आऊंगी, तो पहले तो मुझे अच्छा लगा कि चलो ये बहन सामने से आ गए और कितना अच्छा रहेगा, हम दोनों साथ में काम करेंगे, वो खेत उनका खेत है तो मैं बहुत सीखूंगी। फिर उन्होंने कहा 2-4 दिन आए, फिर मैंने बात की कि आप अब आना चाहते हो और रेगुलर आ पाओगे? और फिर बोले आऊंगी, लेकिन फिर मैंने बोला मैं आपको क्या थोड़ा सा मैं आपको पैसा वगैरह कैसे नक्की करें? तब उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, मैं पैसा नहीं लूंगी। और तब मुझे एकदम से अस्त व्यस्त लगा
और मैं बहुत शर्मिंदा हुई कि ये इतने प्यार से, इतने दिल खोल कर दे रहे हैं, और मैं पहले तो इसका पैसे का मोल कर रही हूँ, और दूसरा मुझे अंदर से एक सुरक्षित नहीं लग रहा। जब तक कोई पैसा नहीं लेगा तब तक मैं उनका कुछ भी मदद या सपोर्ट नहीं ले सकती। 2-4 दिन ले लिया, लेकिन और ज्यादा मैं नहीं ले सकती। तो वो देखकर, सुनकर, महसूस करके मैंने बहुत सारी सेल्फ एम्पैथी की, और फिर मैंने अपनी नीड्स को ढूंढा कि मेरी जरूरत क्या है। और शर्मिंदगी लगी कि मेरी जरूरत सुरक्षा की थी, और मेरी जरूरत एक ईज की थी कि मुझे आसानी मिले, और मैं अपने आप को बहुत छोटी महसूस करने लगी। छोटी यानी शर्मिंदगी से ना, कि ये देखो, क्या हम किसी के प्यार भरे कुछ भी दिए हुए का कुछ पैसे का मोल कर सकते हैं? एक स्तर पे करना जरूरी है, लेकिन मैं एक भरोसा, एक विश्वास, एक विशालता की जगह से मैं कुछ उनको देना चाहती थी, और उस वक्त मैं उस हाल में नहीं थी। तो मेरी जरूरतों से जुड़ी, तब थोड़े सा अंदर से जो छोटापन था ना, वो थोड़ा थोड़ा धीरे 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 खुलने लगा। कोई कैसा ये उदाहरण हंसराज, इससे आपको क्या कुछ? हाँ, तो ये हाँ एक, ठीक हाँ, है। अंदर की सफाई करने का मौका है, खुद को समझने का मौका है। हाँ जी। तो आप एक अपना खुद का अनुभव लीजिए, और उसमें पूरा स्कैन करिए, आपके दिमाग से विचार, आपके दिल के हाल, आपकी गरज, और हो सके उतना इस वक्त आपको क्या हो रहा है, हियर एंड नाउ में, इस समय पर, जब ये आप याद कर रहे हो, तो अब क्या हो रहा है, वो पासवर्ड है हमारे लिए। सही काम हम इसी समय में, इस घड़ी में कर सकते हैं। और फिर मैं 2 मिनट के बाद एक 10 मिनट के लिए ब्रेकआउट रूम तैयार करती हूँ, जिसमें आप शेयर कर पाएंगे। तो आप ये शेयर करेंगे कि आप जब कुछ भी लेने का अवसर होता है,
तब आपका अनुभव क्या है और आप कैसा अनुभव होए ऐसा चाहते हैं। क्या है और क्या चाहते हैं। हाँ, तो मैं 12 मिनट का करती हूँ क्योंकि एक ग्रुप में 3 जन है। हाँ, और अगर आपका जल्दी हो जाए तो आप ब्रेकआउट रूम छोड़ के मेन रूम में आ सकते हैं जहां पर मैं रहूंगी, पर नहीं तो आप पूरा समय ले लीजिए, है ना, क्योंकि हमारा अनुभव क्या है और हमें कैसा चाहिए वो दोनों हम बात कर रहे हैं ना, इसलिए। कोई सवाल? 11 मिनट और ऊपर 12 मिनट है, ठीक है। सवाल ऐसा है मैडम, हाँ जी। एक्चुअली नॉर्मली मेरे केस में तो
बहुत हूँ लेकिन देता बहुत कम हूँ। लेते भी हो और तो नहीं, लेता बहुत हूँ मैं लोगों से और देता कम हूँ। अच्छा। इसके लिए वैसे हमारे ग्रुप में अच्छा बताया उन्होंने, उनका नाम था जयदीप जी ने अच्छा बताया कि अगर कोई अपने को कुछ दे रहा है मतलब अपनी भी कुछ कैपेबिलिटी है, इसके लिए वो अपने को मिल रहा है मतलब। और दूसरी बात ये थी कि अगर हम किसी से ले रहे तो वो हमने रिटर्न भी करना चाहिए, ऐसा भी हमारा कुछ डिस्कशन हुआ। और राजेश सर उन्होंने भी बताया कि अगर मैं कुछ ले रहा हूँ तो मुझे उसमें थोड़ा असुरक्षितता भी लगती है, तो ऐसा डिस्कशन था। अभी उसमें मेरी नीड क्या है वो मैं तो एक्चुअली मैंने भी कुछ मतलब देने के लिए मैंने भी थोड़ा सोचना चाहिए कुछ लोगों को। मैं एक्चुअली देने के बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूँ, लेकिन लेने के बारे के टाइम पे मैं इतना मतलब इजीली ले लेता हूँ, तो मैं देने के बारे में भी अभी जरा सोच रहा हूँ। वो एक प्रेशर हो जाता है कभी कभी, और एक समझ भी बढ़ती है, तो वो बात है। लेकिन संजय भैया, हम जब किसी से लेते हैं ना, तो उसी मोमेंट हम कुछ देते भी हैं, और वो है कि उनको योगदान देने की गरज जो उनकी होती है, वो मौका देते हैं। जब हम कुछ लेते हैं तब सामने वाला अपनी गरज जो योगदान की होती है, जो हमसे जुड़ाव की होती है, जो हमें सपोर्ट करने की होती है, वो उनकी गरज पूरी होती है। तो हम हिसाब न रखें, कृतज्ञता जरूर रखें, समझ जरूर रखें, अवेयरनेस जरूर रखें, है ना, लेकिन हिसाब ना करें। राइट। हाँ, तो ये वो एक आपका एनवीपी एग्जांपल से मुझे सीखा मैंने। हाँ जी। वो आपका एग्जांपल मुझे अच्छा लगा। जैसे मैं गौतम बुद्ध है उनकी सीरियल देखता था, तो हाँ। उसमें ऐसा एक प्रसंग था कि गौतम बुद्ध जो भिक्षा लेने जाते हैं तो उनसे लोग पूछते कि आप भिक्षा क्यों लेते हैं, मतलब आप तो आपको कोई भी आपके जो अदर्स भिक्षु वो लाके दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जैसे आपने बताया कि अवसर एक सामने वाले को मौका मिलता है एक कि उसको भी अच्छा लगे कि मैं किसी को कुछ दे पा रहा हूँ, तो वो एक मैंने उसमें से देखा था, मतलब ऐसा एक अनुभव मुझे वहां पे मिला था। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। और ये हमें पता है ना, बाहर वाले को पता चले ना चले, हमें पता है कि हमारा अंदर का माहौल कैसा है ना। यस हम क्या तोल कर रहे हैं पैसे से, उनकी उनकी कि देना चाहिए, बहुत है, मुझे नहीं देंगे तो किसको देंगे, ये सारे विचारों से ले रहे हैं, या फिर कृतज्ञता से ले रहे हैं, या फिर शर्मिंदगी है तो उसका हम क्या करें, काइंडनेस और कंपैशन कैसे करें, है ना। और सामने वाले को भी हम मौका दे रहे हैं, वो सारा एक नया रिलेशनशिप बनता है, नया संबंध बनता है लेने लेने से, है ना। हाँ, वो एक रीजन अच्छा है लेने के लिए कि मैं सामने वाले को मौका दे रहा हूँ। तो अभी मेरे उदाहरण में एक ये आया कि वो बहन से मैंने उस दिन तो छोड़ दिया, क्योंकि मेरा ही अंदर का हाल कुछ ठीक नहीं था, और उस दिन अगर मैं कुछ भी करती ना, तो वो उनके स्वमान को चोट पहुंचाती, है ना। तो वो मेरी एक समझ बनी, और मैंने उस दिन तो छोड़ दिया। बोले मैं पहले अपने खुद के अंदर का सब सफाई करूं, एम्पैथी से करूं, जैसे भी करूं। मैंने खुद के अंदर सफाई की, और फिर जब थोड़े दिन बाद वो आए, तब हमने थोड़ी सी चाय बनाई, थोड़ा नाश्ता ऐसे रखा, और हम धूप में बैठे दोनों सहेलियों के जैसे, और फिर हमने बात की, उनको थोड़ा सा पहचाना, और फिर उनको मैंने समझाया कि बहन ऐसा नहीं है कि पैसा ये है, पर मुझे अच्छा लगेगा अगर हम थोड़ा सा पैसे के साथ भी थोड़ा सा व्यवहार करें, हिसाब करें ऐसा नहीं, व्यवहार करें। और आप इतना मुझे जो मदद कर रहे हैं वो मेरे लिए बहुत
बड़ी चीज है, उसका मैं पैसे से कोई मोल नहीं कर सकती। तो ऐसे करके हम एक नई स्पष्टता पे पहुंचे और हमारा जो जुड़ाव है वो बहुत अच्छे से हुआ, अरस परस रिस्पेक्ट हुआ, और अब फिर पैसा बीच में नहीं आता। अब वो भी एक आसानी से लेते हैं, मैं भी आसानी से देती हूँ, तो एक नया रिश्ता बना और हम एक ऊंचे स्तर पे पहुंचे। लेकिन वो रिश्ता बनने से पहले आपने जो क्लैरिटी दे दी उनको, वो अच्छा हुआ। उसमें मतलब दोनों के माइंड में अभी आपका कुछ नहीं, कंफ्यूजन नहीं है कुछ। यस। और ये एक यात्रा है, ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये एक यात्रा है, हम हिसाब नहीं कर सकते, है ना। राइट। और दिल Yes. से होता है ये, दिल से दिल जुड़ेगा तब होता है ना। हाँ, तो हाँ, तो बताइए आपको कोई और कुछ अनुभव रहा हो आप। हाँ जी राजेश। यस रीना जी, मुझे डर लगता है कभी कभी स्वीकारने में। तो अच्छा। मेरा मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि अभी स्कूल में काम कर रहा हूँ ना, तो एक मौसी हमारे साथ आती, तो वो मेरे स्कूल की नहीं है, दूसरे स्कूल में रहती, लेकिन मैं जब वहां से जाता हूँ तो मैं उनको बाय करता हूँ, वो स्कूल वालों को भी बाय करता हूँ, बच्चों को ऐसा। तो सिर्फ एक दिन के लिए मेरा डेपुटेशन हुआ वो स्कूल पे, और वो मौसी ने बोला कि भैया तेरे लिए मेरे को लड्डू लाने के गुड़ के, और वो लेके आई, एक एक ही लड्डू लेके आई। तो अभी मेरे को लगा कि ये मौसी सिर्फ एक ही लड्डू लेके आई, इसका मतलब इसकी परिस्थिति कितनी विकट होंगी, है ना। और उसका रहना, उसका रहनीमान, वो सब देख रहा था मुझे, तो मुझे दर्द हो रहा था वो स्वीकारने के लिए। तो जैसा आपने कहा कि हिसाब तो नहीं रख रहा था मैं, लेकिन मुझे लगा कि यार मैंने कैसे क्या लूं मैं उसको ऐसा। तो बहुत खुशी से दे रही थी, लेकिन तो भी जड़पन अभी तक था मेरे साथ। लेकिन जब आपने कहा ना कि वो खुशी दी हमने उनको भी स्वीकार लेने की, और जब मैंने सही में वो लिया और मैंने उनके सामने ही वो खाया, सब बच्चों के सामने, कि यार मौसी छान वाटलं असतं सर। तो उसकी खुशी फिर उस समय बहुत अलग थी, क्योंकि वो बात, और उसने कहा कि मैं यहाँ पे जो दोनों टीचर है उनको भी कुछ देती नहीं हूँ, लेकिन आप में मालूम नहीं क्या लगा मेरे को, तो मैं घर पे जाके लेके आई। तो ऐसा मुझे लगा हो, लेकिन मैं डर रहा था, यानी डर डर इस बात से रहा था क्योंकि मेरी संतुलन की जरूरत थी, और मैं देख रहा था कि यार जिनके पास देने के लिए उतना ही है और वो भी मैं लूं, तो फिर कैसे लूं ऐसा। कि अगर उनके पास बहुत ज्यादा रहता तो शायद 2-3 लड्डू लाते, या फिर वो सिंपल, यानी ऐसा लगा मुझे कि उनके उनके हिस्से का क्या वो मेरे को दे रहे कि क्या, ऐसा ऐसा भी लगा मुझे। और ऐसा और ये ऐसा बहुत बेचारेपन से न लेकर आपने एक आनंदित भावना से, अपनेपन से लिया और उनको मुक्त किया कि लोग उनको बेचारे जैसे देखते होंगे। आपने भी अंदर से थोड़ा सा बेचारापन आ गया, लेकिन आपने करुणा, उसको करुणा में कन्वर्ट किया और आनंदित होकर आपने लिया, तो उनका स्वमान बढ़ा होगा, उनको संतुष्टि मिली होगी। तो हम ये सारा जो अनुभव है ना, उसको हम जरूरतों के जरिए से देखें कि मेरी जरूरतें कौन सी पूरी हुई और उनकी कौन सी पूरी हुई होगी। यस। और आपने जो बताया रीना जी कि उसमें वो अंदर की सफाई, तो उसमें वो पहला भाव वो था कि जब उन्होंने बताया नहीं था कि वो क्या लेके आने वाले मेरे लिए, तो उन्होंने बताया कि भाई तेरे लिए कुछ तो भी लाने की इच्छा है मेरी। तो तब वो थोड़ा अहंकार का जो फैक्टर होता है ऐसा, कि वो भी मेरे दिल में आया कि यार मौसी क्या लाएंगे यार, ऐसा है ना अपने लिए। तो अंदर की सफाई में मैं क्या करूँ, और ऐसा मुझे लगा कि मैं ओपन हूँ मेरी आज खुद की वो अंदर की सफाई करने के लिए। तो क्या आप थोड़ा और मदद करें कि मैं उसको और साफ कर सकूं। कोई और बता सकता है कोई उपाय? जो राजेश का सवाल है कि अंदर की सफाई के लिए हम और क्या कर सकते हैं, क्या लगता है आपको?
कोई सही गलत नहीं करेगा, आपको जो लगता है वो बताइए। अंदर की सफाई के लिए आपने एक काम अच्छा कर दिया कि आपने उनके सामने वो लड्डू खा के उनको दिखाया कि बहुत बढ़िया बना है। मतलब जो अहंकार का पार्ट था वो दोनों की तरफ से निकल गया होगा शायद। और कोई? एक तो अवेयरनेस है। अवेयरनेस को हिंदी में क्या कहेंगे, मराठी में क्या कहेंगे? जागरूकता ना? हाँ, जागरूकता कहेंगे। जागरूकता कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि देखो हम कब बोले या ना बोले, हमारी अंदर जो भी होता है ना, उसकी ऊर्जा सामने वाले को टच कर देती है। उनको पता चल जाता है कि मुझे अभी उन्होंने बेचारेपन से देखा, वो नहीं ले रहे थे क्योंकि या तो उनको भरोसा नहीं है कि ये साफ है या कैसा होगा, गंदा होगा, या फिर बेचारा उनके पास है नहीं और मुझे दे रहे हैं। तो ये हमारे विचार है ना, उसकी ऊर्जा बाहर महसूस हो जाती है। तो क्या हमें ऐसा चाहिए कि हम किसी के दिल को चोट पहुंचाए? नहीं ना। तो हमारे एक तो इंटेंशन को देखें कि अपना इंटेंशन एनवीसी का है टू कनेक्ट, टू मेक लाइफ वंडरफुल, सभी के जीवन को हम खुशमय, आनंदित, सुंदर बनाएं। तो ये सारे हमारे इंटेंशन से जुड़ेंगे, जागरूकता को रखेंगे, प्रेजेंस को, हमारी प्रेजेंस तभी बनेगी ना, इंटेंशन प्लस अटेंशन, है ना? तो एन इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट हम कहते हैं कि भाई हमारे कुछ भी करने से सामने वाले पर क्या असर होता है, उसकी भी हमें जिम्मेदारी नहीं बोलूंगी, लेकिन उसका भी ध्यान देना है हमें कि सामने वाले को के पर क्या असर होगा, मैं लूं मैं ना लूं। और ये सारे 1-2 मिनट लगती है अपने अंदर थोड़ा सा सेटिंग करने को या चेंज करने को। तो ये ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, इंटेंशन, अटेंशन एंड इम्पैक्ट। इसको हिंदी में क्या कहोगे, मराठी में क्या कहोगे? इंटेंशन। हाँ, यस। अपना इरादा, अपना ध्यान, है ना? और हमारे कुछ भी करने या ना करने का असर, परिणाम। हाँ हाँ। और उसके बाद उसमें और एक, यस, सॉरी रीना जी, यस। नहीं बताइए ना राजेश, और क्या? यस, उसके बाद मैंने और एक खुशी देने की भी महसूस की उसके पहले, कि उसको बोला कि मौसी यानी ये बहुत अच्छी चीज है, तो क्या मैं आपके साथ फोटो लूं क्या इसका, ऐसा। तो उसको भी अच्छा लगा कि यार पहली बार मैं किसको दे रही हूँ और कोई ले रहा है, और लेने के साथ मेरा फोटो भी ले रहा है। तो अच्छा लगा मुझे वो, यानी अब भी अच्छा लग रहा है। उस समय में थोड़ा संतुलित इसमें था कि मुझे लग रहा था कि कैसे देखूं मैं उसको। प्रभाव। हाँ हाँ। और ये जो राम और शबरी के बोर का भी एक है ना, तो सारे हमारे इतिहास में हमारी काफी सारे ऐसे कहानियां हैं जो हम बच्चों को भी बता सकते हैं। और हमारा कुछ भी थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे देख रहे थे, अगर उसका भी प्रभाव देखे कि बच्चों के ऊपर क्या असर हुआ, तो वो भी हम एक कर सकते हैं। बच्चों के साथ भी एक सर्कल ऑफ शेयरिंग कर सकते हैं कि बच्चे आपने क्या देखा, आपको क्या लगा, है ना? तो जुड़ाव हो जाएगा सभी के साथ। ये एक मौका है योगदान का, जुड़ाव का। और आपको तो पता है राजेश कि लेने में ही योगदान हो गया, लेकिन हमको क्या अंदर हम कंडीशनिंग करते हैं कि जब तक मैं दूंगा नहीं तब तक मैं योगदान नहीं ले सकता, हाँ हाँ हाँ, है ना?
यस यस यस। तो वो एक और अपनी उस दिन से और एक ऑब्जर्वेशन भी चेंज हो गया वो स्कूल का, क्योंकि उसमें ना ऐसे गरीब बच्चे जो है, जो आदिवासी बच्चे, वो एक खाना अलग खाते हैं और कुछ लोग और खाना अलग खाते हैं। हाँ तो जब मैंने उनके तरफ से लिया और मैं खुद वो खा रहा था, तो अगली बार मैंने भी उनको बोला कि नहीं यार, डब्बा एक साथ खाना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग दोस्त है। तो वो चेंज भी हो गया थोड़ा सा। मेरे तो स्कूल आपने में तो तो हम सोशल एक साथ चेंज ही कर खाते दिया। हैं। हाँ हाँ हाँ। तो बहुत बड़ा मुझे काम लगा हो अभी गया। अभी मुझे उसका यानी क्या बोलते हैं, ऐसा बड़ापन महसूस हो रहा है कि वो मौसी ने कितनी बड़ी काम कर दिया मेरे लिए, वो एक लड्डू से, है ना। हाँ 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 हाँ, हाँ। उसके देने से। हाँ हाँ। और हम उनको बड़ा, खुद को छोटा ऐसा न करके एक और ढांचे से भी देख सकते हैं कि ये कितना अरस परस जीवन को जीने का कितना अच्छा अवसर है। ये सारी चीजें हमारी समझ के बाहर है। हम समझते हैं एक लड्डू की बात है, लेकिन कितना सारा प्रभाव और परिवर्तन और कितनी बड़ी बात हो रही है यहाँ पर। तो मैं कभी कभी ना दूसरे को बड़ा करती हूँ, इसका मतलब कभी कभी हाँ मैं छोटी हो जाती हूँ। वो भी एक जरूरी नहीं है राजेश। अगर ऐसा है तो, नहीं है तो ठीक है, नई लेकिन समझा हमारे रीना जी। अंदर ये सारे कंडीशंस होते हैं हाँ हाँ हाँ। और फिर हम इन सबको एक ये मान लेते हैं। देन दैट इज अपने एनवीसी में जो की डिफरेंशिएशंस है ना, मॉरलिस्टिक जजमेंट्स एंड वैल्यू जजमेंट्स, कि भाई ये एक मॉरलिस्टिक यानी सही गलत ढांचे से हम करते हैं कभी कभी। बहुत सूक्ष्म होता है ये। हमें जागरूकता जब तक हम रखेंगे ना, तो ये सारा ठीक से दिखेगा। जैसे अपना चश्मा ना एकदम साफ हो रहा है, क्योंकि हमें सब दिख रहा है कि देखो हम क्या गेम खेल रहे हैं, ना चाहते हुए भी। और ये क्या है ना कि हमें स्वस्वीकार के ऊपर की तरफ ले जाता है और सच्ची ईमानदारी प्रामाणिकता के प्रति ले जाता है। और हमारी क्या कहते हैं ना, दोनों के बीच की जो हवा है, जो ऊर्जा है, वो पूरी पूरी यानी एक नेचुरल हो जाती है। जो मूल स्वभाव है उनका भी हमारा भी उस तरफ ले जाती है। और वो जो आनंद मिलता है और देते हैं, वो हम बहुत दुख के समय पर भी वो आनंद को हम फिर से जी सकते हैं। ऐसे ही हमारे समाज में एक एकता का भाव, सुरक्षा का भाव, ये सारा कितना उभर उभर के आएगा। यस यस यस। तो उनके उदाहरण में तो नहीं रीना जी, लेकिन अलग उदाहरण में मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ स्वीकार रहा हूँ तो मुझे उनके लिए कुछ देना भी चाहिए, और शायद मेरा दिमाग फिर उसमें चलता है। और कभी तो भी कुछ तो भी जरिया से वो पूरा हुआ, जैसा आपने बोला ना कि व्यवहार या हिसाब, तो वैसा पूरा होने के बाद फिर वो स्थिरता महसूस होती है। और ये जो आपने तो कहा, उसमें मैं एक शब्द को एक बार और थोड़ा सा रुक कर मैं अंदर से देखूं कि चाहिए का शब्द मैंने क्यों यूज किया। मैंने जो भी बोला उसमें चाहिए क्यों आया, एक और स्टेप जाना जरूरी है। आई शुड, क्यों? मुझे करना है, मुझे ऐसे, मुझे करना चाहिए। ये अभी भी कुछ अंदर से कुछ भार, कुछ बोझा, शायद पता नहीं है कि नहीं, पर आप अब खुद ही, ये भी जागरूकता का है। जब हम सर्टिफिकेशन करते हैं ना, तो ये भी असेसर पकड़ते हैं कि आप देखो, आप चेक करो,
अभी भी कुछ शुड का बोझा है क्या? वो अपना शायद गुरूर, अभिमान कुछ हो सकता है। क्या लग रहा है? थोड़ा मिक्स लग रहा रीना जी। मैंने जैसा मैंने पहले ही कहा ना कि अहंकार का वो बात तो आती है वो विचार के रूप में, लेकिन जब कृति के रूप में आती है तो मैं उसको बदल देता हूँ। जैसा आपने देखा कि कंपैशनेट एक्शन में मैं उसको बदल देता हूँ, लेकिन उसकी उसकी जैसे हम जैसा जैकल पकड़ते हैं और उसको फिल्टर करते हैं, तो उस तरीके से मुझे लगा कि ये देना और लेने में शायद शुरुआत अहंकार से होती है, लेकिन उसका रूपांतरण कुछ ही पलों में वो करुणा में तो हो जाता, लेकिन शुरुआत तो वहां से होती है, ऐसा मुझे लगा। तो क्या हम और सब, हाँ बताओ। और दूसरी बात ये भी लगी कि मैंने योगदान को 4 चीजों में डिवाइड कर दिया है कि एक तो पैसा के रूप में मैंने मुबदला देना चाहिए, एक तो बुद्धि के रूप में मैंने मुबदला देना चाहिए, एक तो मैंने श्रम के रूप में मैंने मुबदला देना चाहिए, या फिर खुशी आनंद के रूप में मैंने मुबदला देना चाहिए। तो इसमें अब से यही कुछ तो 4 चीजें राजेश, अगर आप कहें हाँ कि मैं देना चाहिए के बदले मैं देना चाहता हूं, फिर से बोलेंगे, फिर से ये चारों चीजें आप थोड़ा सा एक सांस लेकर आप एक बार फिर से बोले ये चारों कि मैं ये देना चाहता हूं। फिर देखते हैं कि अनुभव में क्या फर्क पड़ता है। हेलो। हाँ, चाहिए या चाहता हूँ, इस शब्द के बदले देना है। आपने जो पहले बात की थी ना, उसी को थोड़ा सा बस उतना ही कहूंगा मैं। देना चाहता हूँ नहीं, मुझे देना है, ऐसा करेंगे तो थोड़ा अनुभव अलग होगा। चाहिए में ना थोड़ी संभाव्यता ज्यादा है, मतलब उसमें यस और नो हो सकता है। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, देखो, और मैं ऐसा करना चाहता, जहां चाहिए होता है ना वहां परसेंटेज कम हो जाता है, और मुझे करना है अगर हम करते हैं तो वो उसकी मात्रा बढ़ती है। बस इतना ही कहना है। इंग्लिश में कहे ना तो जिम का ये बहुत अच्छा एक हैंडआउट है, जिसको हम मराठी में करके नेक्स्ट टाइम वो प्रैक्टिस करेंगे, जो है आई हैव टू ट्रांसफॉर्मिंग, आई हैव टू आई चूज टू। हाँ, तो वो एक हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट टाइम। आई हैव टू आई चूज टू। और ये उसकी एक ऊर्जा फ्रॉम बहुत फर्क पड़ता है। राजेश, आप एक बार ये 4 सेंटेंस हम सब, जैसे राजेश हमारी सबके लिए बोल रहे हैं, ऐसा महसूस करें कि राजेश हमारे माउथ पीस है। वो जो कह रहे हैं वो हम भी कह रहे हैं खुद को, है ना? और अंदर हम महसूस करें कि कुछ फर्क पड़ता है क्या। आई चूज टू, मैं चाहता हूं। यस यस यस, मुझे यहाँ पे रीना जी चाहता हूँ इससे ज्यादा मैं कोशिश करने की इच्छा रखता हूँ। ये वो भी मुझे ठीक ये है। 4 चीजों में ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे हाँ ऐसा जी। लगता है कि अगर किसी से मैं ले रहा हूँ ना, तो मुझे एक तो उनको श्रम के इसमें देने की मेरी कोशिश होती है, या फिर अगर पैसों के इसमें देने की कोशिश होती है, या फिर कुछ आइडियाज बुद्धि के रूप में देने की कोशिश होती है, या फिर कुछ संवाद से खुशी की रूप में देने की कोशिश होती है। ऐसा जैसा मैंने वो मौसी को बोला कि कि गुड़ के लड्डू मैंने बहुत सालों के बाद खाए, वो मेरी दादी लाती थी, ऐसा है ना। तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या कुछ फर्क हो रहा है आपके अंदर, ये कोशिश किया जो आपने? यस, मैं उसको पकड़ पाया अभी जब आपने कहा ना हैव टू और चूज टू के बाद, है ना।
तो मैं निवड़ता हूँ, मैं उसकी निवड़ करता हूँ कि मैं कुछ कोशिश करूँ, तो मैंने करना चाहिए ऐसा उसका दड़पण नहीं होता है मुझे। क्योंकि मैं खुद को पॉज भी कर सकता हूँ, ऐसा भी मुझे लगा कि हाँ, मैं उसके लिए मैं आग्रही नहीं होता हूँ, भले मैं ये 4 चीजों दूं लोगों को, लेकिन मैं आग्रही नहीं होता हूँ कि नहीं नहीं किया है तो करना ही चाहिए ऐसा, तो ऐसा नहीं होता है। और जयदीप और संजय के साथ वो बात करने में भी वो एक मुझे और एक चीज मिली कि वो भी कुछ ना कुछ मुझ में देखते, इसके लिए वो पूरा कर लेते देने की, तो उसके लिए भी मुझे लगा कि कुछ चीजों में शायद मैं उनके पात्र अंदर हूँ। क्या हो सकता है, हाँ उम्मीद हो सकती है, उन्होंने कोई गरज ही देखी होगी ना। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने जो देखा उसमें हम्म, हम गरज देखें कि उनकी कौन सी गरज, उनकी कौन सी जरूरत पूरी हुई, शायद अपनेपन की या हाँ उम्मीद मैं जब उम्मीद वो की। यस, हाँ मैं जब वो मौसी के उदाहरण में देख रहा हूँ तो एक बिलोंगिंग की जो थी, अपनेपन की जो जरूरत थी, उसको मैं उसमें देख पाया। यस, योगेश जी तुम्ही काहीतरी सांगत होते, सॉरी. नाही, त्याच संदर्भात आपण तुम्हीच क्लिअर केलं त्याला. मैडम बाकीच्यांना बोलू. तो अगर अभी अपना समय हो रहा है 7:30, 5-6 मिनट है, और मैं एक हैंडआउट भी, दोनों चीजें, बीइंग जिराफ, डूइंग जिराफ, और ये हैव टू चूज टू हैंडआउट अपने ग्रुप में डालती हूँ अभी आज रात, अभी काम करके, तो आप उसको भी थोड़ा देखना, और अगली बार हम बीइंग और डूइंग जिराफ के ऊपर आप पढ़ लेना और उसके उदाहरण देखना। आप अपने इस हफ्ते में कब कब जिराफ, यानी ये जो एनवीसी में जो है एक जुड़ाव, वो जब सारा जो हम जो सीखे हुए हैं ना 4 टप्पे, उसका प्रयोग करके एक जुड़ाव की भावना से जो हम मूल स्वभाव के जरिए हम जीवन में पेश आते हैं, और वो डूइंग में यानी हम कुछ सीख रहे हैं या कुछ थोड़ी मुश्किल से उसका प्रयोग कर रहे हैं, और बीइंग यानी हम आसानी से कर पाते हैं। तो वो दोनों आप देखना और अपने रोजिंदे जीवन में वो अनुभव निकालना खुद के लिए, तो क्या होगा, जागरूकता आपकी बढ़ेगी, है ना। तो वो एक है थोड़ा होमवर्क जैसा। हाँ, और इस वक्त हम बस थोड़ा सा आपकी अगर आप एक सेंटेंस में कुछ शेयर करना चाहें, क्लोजिंग रिमार्क जैसा, तो पूर्वा, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट? Sure, thank you. My God, how much we covered. कमिटमेंट कॉन्क्रीट प्रकारे मला थोडीशी मदत झाली, आणि ग्रॅटिट्यूड, accepting graciously and being grateful for that. It's so easy coming to NVC. मी जसं हंसराजजींना सांगत होते की सगळे सेशन जे मी अटेंड करते ते मोफतच असतात आणि मला बरं वाटतं घ्यायला, आणि आय एम ग्रेशियसली ऍक्सेप्टिंग देम. आय एम नॉट थिंकिंग ऑफ ह्याला किती काय. पार्टिसिपेशन इज माय how to say, yes, I would like to appreciate that, acknowledge their contribution by participating and being grateful. And doing giraffe and being giraffe is a big assignment. या आठवड्यात मी प्रयत्न करीन to catch me doing that. आणि मला करायला आवडेल, करायला पाहिजे असं नाहीये. So I look forward to choosing to do it. Thank you so much. Thank you, Purva. Shall I tag somebody? हाँ. जयदीप जी, तुम्ही सांगाल? थँक्यू. थँक्यू पूर्वाजी. मला पण आजच्या सेशन म्हणजे खरंच खूप छान वाटलं. तुमच्याकडून ती म्हणजे गोष्ट माहिती झाली की बा आपण एक प्रकारे कॉन्ट्रीब्युशन करत असतो जेव्हा कुणाकडून आपण म्हणजे कोणती गोष्ट स्वीकारतो, नाही का.
तर दोन गोष्टींना बघण्याचा प्रयत्न केला की आपण देतो आणि घेतो, नाही का. तर घेणं पण किती कठीण असते ते पण बघत होतो. पण त्याच्यामध्ये म्हणजे जर आपण काही घेत आहोत तर ते बघितलं की खरंच ती अवेअरनेस नसणं खूप आवश्यक आहे. समोरच्याच्या इंटेन्शन काय आहे आणि तो आपल्याशी जोडण्याचा आहे का, आणि खरंच आपल्यामध्ये पण, आणि त्याला पॉझिटिव्हली बघण्याचा प्रयत्न केला. कारण आम्ही जेव्हा ग्रुपमध्ये पण डिस्कशन केलं तर हे बघितलं की बऱ्याचदा असं होतं, अडचण निर्माण होते की समोरच्याचा उद्देश काय असेल आणि आपण त्याची परतफेड करू शकतो का. तर हा सर्वात आधी माइंड मध्ये येतो. पण कोणीही जेव्हा एखादी वस्तू देतो तर सर्वात आधी जी गोष्ट होते ती म्हणजे आनंद होते, जर आपण दुसऱ्याला काहीतरी देतो, नाही का. तर तो खूप महत्वाचा असतो की आपल्या त्या कृतीमुळे समोरच्याला आनंद होत आहे, नाही का. तर हा सगळ्या गोष्टी बघण्याचा प्रयत्न केला. आणि जरी आपल्याकडे संपत्ती नसेल, पैसा नसेल, पण आपण अशा काही गोष्टी देऊ शकतो की जसं वेळ आहे, नाही का. आपले काही चांगले शब्द आहेत, आपण काही नॉलेज देऊ शकतो, नाही का. तर ह्या आपण गोष्टी आपण देऊ शकतो. बऱ्याचदा घेताना आपण हा विचार करतो की यार माझ्याकडे ही वस्तू नाही, ती वस्तू नाही, पण ह्या दुसऱ्या गोष्टी पण आपण देऊ शकतो. तर याला पॉझिटिव्हली बघण्याचा प्रयत्न केला. तर खूप छान वाटलं. आणि जो टास्क आहे, असाइनमेंट आहे, मला आवडेल ते करायला. थँक्यू. धन्यवाद. और कौन जल्दी जाना चाहता हो या बताइए, आपका क्लोजिंग सेंटेंस क्या है. मला सांगायचंय आजच्या सेशन मध्ये शेवटचा जो आपला भाग झाला, मैं चाहता हूँ और मैं करूँगा, तो ये मुझे म्हणजे हे मला खूप भारी छान वाटलं की आपण म्हणतो की मला करायचंय, मी करेल किंवा मी करू शकतो, आणि जेव्हा म्हणतो मी करेल तर एनर्जी पण बदलते, आपण जबाबदारी तर घेतोय. तर मी आज ही जबाबदारी घेईल की डुईंग जिराफ आणि बिईंग जिराफचं ते मी अभ्यास करेल. शिकतो नाही, मी करेल असं म्हणतोय. त्यासाठी थँक्यू. आणि तुम्ही जे सुरुवातीला दोहा सांगितला, तर म्हणजे मी त्याच्यामध्येच होतो की तुमची किती क्षमता आहे ते घेऊ शकता. तर खरंच खूप आहे. पूर्वाजी पण म्हणाले की सगळं फ्री असतं, आपण फक्त पार्टिसिपेट व्हायचं असतं. तर खरंच खूप आहे, आणि त्या खूप देण्याबद्दल पण मी कृतज्ञता व्यक्त करतो. थँक्यू. धन्यवाद हंसराज. हाँ जी, योगेश जी आप कुछ कहना चाहते थे. योगेश. शेवट. येस, आवाज येतोय. ओके. जीवनाचा, सुखी जीवनाचा मंत्र असं म्हणून मी एक उदाहरण ऐकलं होतं. म्हणजे एका वाक्यात सांगायचं झालं की देणं आणि घेणं हे आयुष्यभर चालणारच आहे. म्हणजे असं कोणीच म्हणत नाही की मी कधीच घेणार नाही, मी कधीच देणार नाही आणि कधीच घेणार नाही. बोथ हे असणारच आहे आयुष्यात. आणि मग सुखी जीवनाचा मंत्र असा आहे की देण्यापेक्षा म्हणजे घेण्यापेक्षा जर जास्त असली आपल्या आयुष्यात, आपण कोणाकोणाकडनं मदत घेतली याची एक यादी करावी, आणि आपण कोणाकोणाला मदत केली याची एक यादी करावी. तर घेण्यापेक्षा देण्याची यादी ज्या दिवशी मोठी होईल, मग त्या दिवशी मला नाही वाटत की आपल्याला गरज पडेल की आपल्या जीवनामध्ये काही उणीव किंवा काही कमतरता आहे असं जीवन, असं मला आजच्या एंडिंगला सांगायचं. थँक्यू. थैंक यू योगेश जी. और एक और मैं कहूंगी कि जो यादी आप कर रहे हैं ना, उसमें हर एक उदाहरण में आप उसमें भी देखना कि हर एक उदाहरण में आपने दिया भी है और लिया भी है, यानी दोनों बातें हुई है. तो वो उदाहरण कंप्लीट है, वो सर्कल एक तौर पे कंप्लीट है. और ऑफ कोर्स आपने जो बताया कि वो जो लेना देना, उसका भी संतुलन आप चाहते हो, और एक कृतज्ञता भाव से आप चाहते हो, मैं वो भी सुन रही हूँ. तो बोझा नहीं है बस, है ना, एक सरलता है. धन्यवाद. राजेश और फिर संजय जी.
यस रीना जी, मैं खुद में और थोड़ा बड़ा खुद को मैं यानी महसूस कर रहा हूँ, अनुभूति में उसकी ले रहा हूँ कि सही में आज के सेशन से मेरी और एक वो डायमेंशन खुल गई लेने को लेके। और दूसरी बात थी कि जब मैं अभी इसके यानी जब लेने की स्टोरी अपने दोनों पे, लेने और देने पे ही मर्यादित नहीं होती, तो पूरे सराउंड पे कभी कभी उसका इफेक्ट होता है। तो इससे भी कुछ चीजें हो सकती है उसमें से, लेने और देने में से। तो वो चीजें भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरी बात, लेना और देना ये दोनों एक ही साथ है। अगर हम गरज के साथ रहे और कृतज्ञता से उसको स्वीकारे, तो ऐसा नहीं है कि बाद में शायद लेना और देना ये पूरा होगा, तो उसी समय पे वो लेना और देना पूरा होता है। तो ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी आज आज और मैं खुला, और देने के लिए भी और लेने के लिए भी। यस, थैंक यू। धन्यवाद। संजय जी। हाँ, अब तक का सेशन बहुत अच्छा लगा, और अब तक मैं भी बीइंग जिराफ में जी रहा हूँ, तो डूइंग जिराफ जो है वो करने की अभी कोशिश करूंगा। यस, इतना ही कहना। थैंक यू। थैंक यू। मुझे, रिपोर्टिंग में हाँ जी, बोलो रिपोर्टिंग राजेश। में और एक चीज रहेगी रीना जी, कि सही में कबीर जी का वो दोहा को हम एक एक मैंने सकोल ये दे पाए, यानी स्थिरता। ओ, तो एक बार दोहराएंगे क्या? एक्चुअली मैंने सुना नहीं था हाँ, स्टार्टिंग। पोस्ट इट ऑन द ग्रुप। हाँ, वो पढ़ना ओके चाहेंगे, ओके। बार बार दाता याद दिलाना नदिया चाहेंगे। एक सम, दाता नदिया एक सम सबका हुक्म दे, जिसके जैसा कुंभ हो वैसा ही भर ले। देने वाला दाता और नदी सबको एक जैसा देते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते। ये हमारे ऊपर है कि हमारी क्षमता कितनी है, हमारा कुंभ कितना है। तो आज हमने अपने कुंभ को बड़ा बनाया, विशाल बनाया, कि हम ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, धन्यवाद आप सबका। और मिलते हैं अगले सैटरडे को। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ रीना, व्हाई डोंट यू शेयर व्हाट यू फेल्ट? हाँ, मेरा एक मैं कर रही थी कि मुझे जो राजेश ने कहा ना, जो 4 कोशिशें हो सकती है, वो मुझे बहुत क्रिएटिव और रचनात्मक लगा। और उससे भी मेरी एक्साइटमेंट बढ़ी, लेने में भी और देने में भी, कि मैं रिक्वेस्ट कैसे करूं, मैं विनंती क्या कर सकती हूँ। ये 4 चीजों की विनंती हो सकती है: आनंद, ज्ञान, वेळ आणि पैसा, पैसा या रिसोर्स, है ना। तो और रचनात्मक तरीके से हम विनंती कर भी सकते हैं, और देना लेना सभी बहुत सुंदर अपने जीवन को संवार सकते हैं। सभी का सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपकी कोशिश भी मुझे बहुत योगदान के लिए मदद रूप हुई। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी, बाय।